सामीन रास्ते में हूँ, सफ़र में हूँ, लेकिन एक इंतहाई अहम ख़बर थी जो आम से शेयर करना लाजिम थी। वो ये थी कि जनरल आसिम मुनीर ने एक इंटरव्यू देते हुए इमरान ख़ान को कहा है कि अगर वो माफ़ी मांग ले तो उसका जो दरवाज़ा है अच्छे बच्चों की तरह खुल सकता है। उन्होंने कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि अगर माफ़ी मांग ले तो वो फ़रिश्ता बन जाता है, इंसान बन जाता है, माफ़ी न मांगे तो इब्लीस बन जाता है। अब ये फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी कि इब्लीस कौन है, शैतान कौन है या फ़रिश्ता कौन है। चलो इस कॉन्टेक्स्ट में किसी और रोज़ बात करेंगे, लेकिन असल मुद्दा ये है कि उन्होंने ये बात आखिर क्यों कही। इसकी सिर्फ एक लॉजिक जो है ना सर दस्त समझ में आती है, वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क पर 2035 तक अपना इक़्तिदार जो है वो कायम रखना चाहती है। अब इतना लंबा इक़्तिदार कायम रखना है तो उसके लिए उन्हें लाजिम है कि अवामी ताईद हासिल हो। याद रखिए, जनरल अयूब खान ने जब इतना लंबा अरसा हुकूमत की, अवाम उसके साथ थी। पाकिस्तानियों को ये गुनाह बरकैफ उनके साथ जाएगा कि उन्होंने तेरी याद आई तेरे जाने के बाद ट्रकों पर आज तक लिखा हुआ है। इसके बाद जो ज़ियाउल हक था उसको मौलवियों का मुकम्मल जो सपोर्ट हासिल थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मॉडरेट लोगों की हमायत हासिल थी, लेकिन जनरल जो आसिम मुनीर है इसकी जो तमाम तर एफ़र्ट्स के बावजूद इसको जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसकी हिमायत हासिल नहीं। लिहाजा इतने लंबे इक़्तिदार को कायम रखने के लिए उसने देख लिया है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ये तो मुर्दा घोड़े हैं, ये तो कोई चज का काम भी करें, कोई नेकी का काम भी करें तो उसका इतना एडवर्स इफ़ेक्ट आता है कि अल्लाह पनाह। लिहाजा ये जो इस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि किसी तरह इमरान ख़ान को राम किया जाए और फिर एक लंबी इनिंग्स खेली जाए, ये उसका एक जो है एक अंसर नज़र आता है। लिहाजा इमरान ख़ान का अब अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब जो अल्ताफ़ हुसैन है, एक रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, उसका एक इंटरव्यू चला है एक लोकल यूट्यूब चैनल पर। उसने कहा है कि जितना जो जबर है, जुल्म है किसी कैदी पे किया जा सकता था इमरान ख़ान पर उतना किया गया। उसकी लाइट्स बंद की गई, उसका जो है अखबार बंद किए गए, उसे कैद तन्हाई में रखा गया। तो इसके बावजूद जब 14 दिनों के बाद हमने उसको ये तमाम चीज़ें रेस्टोर की तो उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि सीधा एक्सरसाइज की मशीन पर जा बैठा। अब ये जो हालात हैं कि पाकिस्तान में जो एक सोच चली है कि इमरान ख़ान की हिमायत के बग़ैर पाकिस्तान में इक़्तिदार मुमकिन नहीं, तो ये इमरान ख़ान के जो सियासी कद काट है उसको इंतहाई ऊपर कर दिया जाता है, और नवाज़ शरीफ ज़रदारी 0/0 शुमार किए जाने लगे हैं। वगरना क्या पड़ी थी पाकिस्तान के एक जर्नल्स को कि वो ये कहता कि वो माफ़ी मांगे तो हम रास्ता खोल सकते हैं। मतलब माफ़ी इमरान ख़ान के लिए नहीं है, माफ़ी वो मंगवा रहे हैं कि अपना जो इक़्तिदार है इसकी तवालत में जो आखिरी एक चीज़ है इमरान ख़ान और अवामी हिमायत, इसको किसी ज़रिए से हासिल किया जा सके। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ख़बर भी है। इससे दो सूरतें नज़र आती हैं कि इमरान ख़ान जो है अपनी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट काफ़ी कामयाबी से लड़ रहा है, और दीगर ये जो पेड जर्नलिस्ट कह रहे हैं, ये जो टाउट इस्टेब्लिशमेंट के कह रहे हैं कि इमरान ख़ान को चाहने वाले उससे मरवा रहे हैं, तो ये पता नहीं किस बुनियाद पर कह रहे हैं।